नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन के लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के लिए मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपकी जो मानसिकता है, आपके जो विचार है, आपकी जो दृष्टि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है, आपकी जो लगन राशि है वो कन्या है और आपके लगन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये जो बुध है, ये बुध 10 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो ध्यान में लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि करीबन 8-10 तारीख के बाद का जो समय है वो आपको स्ट्रेस दे सकता है, वो आपको थोड़ा सा प्रेशर में ला सकता है, स्ट्रेस में ला सकता है, टेंशन दिला सकता है। अब इसकी जो वजह है, यह वजह आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हो सकती है या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में भी हो सकती है। पैसे के मामले में भी देखा जाए तो थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, करीबन 8-9 तारीख के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकती है और आपका जो लगन है वो इतना स्टर्डी नहीं है। मतलब अगर जो परिस्थितियां हैं वैसे देखा जाए तो आप काफ़ी अलर्ट रहते हैं, आप अपनी जो भी बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी कोई बात जैसा आप अपेक्षा करते हो उससे विपरीत हो तो स्ट्रेस आपको ज़्यादा आ जाता है। फिर आपके लिए ये जो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि छोटी छोटी बात भी आपसे नहीं हो पाती या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप में जो चिड़चिड़ाहटपन है वो देखा जाता है। तो वही जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो करीबन 8-10 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके राशि का महत्वपूर्ण अशुभ ग्रह अष्टमेश जो कि है मंगल, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन ये संपूर्ण जो कालावधि है इस महीने का, करीबन 18-20 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने हैं तो बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और आपका जो पंचमेश शनि है जो कि करीबन पिछले 1.5-2 साल से आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, वो अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश मंगल है वो षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो देखा जाए तो ये जो भी ग्रह है जो कि आपके लिए पैसे की स्रोत उपलब्ध करा देते हैं, उसके जो भावेश है, जैसे हमने कहा शुक्र है, शनि है, मंगल है, वो उसके जो स्थान है वो कुछ अच्छे नहीं है। तो पैसे के मामलात में इस संपूर्ण महीने में आपका स्ट्रेस काफ़ी बढ़ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब पैसों पर ज़्यादा जोर देने वाला है, पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला है। तो इस महीने में बात ऐसी ही होगी कि पैसे के मामलात में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जब ज़रूरत है तो पैसे आपको उपलब्ध नहीं होंगे और ये जो स्ट्रेस है वो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये स्ट्रेस जो है वो बना रहेगा आपके ऊपर। तो ये जो महीना है, इस महीने में जो भी आप काम करोगे, मतलब पैसे के मामलात में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क लेके कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन अगर आपको आता है तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस में जाके अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो बात है इस पर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, मतलब आपका वैवाहिक सुख है, जो इसके बारे में देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है, सप्तमेश आपका गुरु है जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहाँ पर करीबन मंगल, नेपच्यून और गुरु, शुक्र, ये 4 जो ग्रह है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। इस वजह से ये जो रिलेशनशिप की जो स्ट्रेस, टेंशन है वो भी बनी रहेगी। अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो आपके पंचम भाव का जो स्वामी शनि है, वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामलात में भी देखा जाए, तो दिन जो है वो आपके लिए इतने ईज़ी नहीं है। गलतफ़हमियाँ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपके जो नेचर है, आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं रखते। बस इसी के कारण इसका हालाँकि विश्वास रखना है, नहीं रखना है, इसके पीछे भी आपकी खुद की वजह होती है। लेकिन विश्वास नहीं रखने के कारण जो भी इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा हाइलाइट होंगे इस महीने में। इस वजह से खुद पर आपको थोड़ा काम करना होगा। अगर इस प्रकार के कोई अनुभव आते हैं, तो थोड़ा-सा खुद पर काम करना होगा, थोड़ा-सा संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, किसी भी प्रकार का जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में भी थोड़े स्ट्रेस आ सकते हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं उसके सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण महीना है, मई का जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपके ऊपर आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे बराबर नहीं निभा पा रहे। तो देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप अलग से कोई एक्सट्रीम डिसीजन तक नहीं जाना। अगर जाते हो तो उसके प्रॉब्लम आपको भविष्य में जाकर बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में अभी शनि है और मंगल भी वहीं पर रहेगा, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और ये जो भी सिचुएशन आपके लिए आएँगे, थोड़ा-सा स्टडी ल होकर अगर आप उसके उसके ऊपर अगर आप जाते हो, उसको फेस करते हो, तो 1 डेढ़ महीने में ये जो सभी बातें हैं, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि जो गुरु आपके सप्तम भाव में है, वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो ये जो गुरु है इसकी एक बात तो काफ़ी अच्छी रहेगी कि यद्यपि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी छोटी-मोटी बातों को लेकर आगे अगर कुछ अनबन होती है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी। उसी प्रकार आपने जो भी काम किया, उसके जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपको एक्सट्रीम लेवल तक आपकी जो कुंडली है, वो नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो गुरु नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, तो आपकी जो आत्मशक्ति है, आपकी जो मन की जो शक्ति है, वो काफ़ी अच्छी तरीके की रहेगी, जिसके लिए गुरु की ये जो दृष्टि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन कष्ट तो होंगे, प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन डट कर उसका सामना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, होता क्या है आमतौर पर, अगर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ा जाए। तो यही जो बात है, यही जो विचार है, वो आपको आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है, उसके संदर्भ में आ सकती है कि आपके मन में आ सकता है कि थोड़ी-सी रिस्क लेकर हम थोड़ा-सा आगे बढ़े। जैसे कि अगर आप वो बात करते हो, तो आपके लिए वो बात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपका कन्या लगन है, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं आप ही के लगन के बारे में, अगर आपका कन्या लगन है और आपकी जो चंद्र राशि है वह अगर कुंभ है, अगर आपका कन्या लगन है और चंद्र यहाँ पर षष्ठ भाव में अगर कुंभ राशि में है, तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाला जा सकता है। मैं सिर्फ आपको डरा नहीं रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ आपको यही करना है कि कोई भी बात अगर आपको करनी है, छोटी से छोटी बात भी अगर आपको करनी है, तो काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है आपके स्वास्थ्य के बारे में। वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है उसमें छोटी मोटी स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम रहती ही है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो थोड़ा सा आपके जो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना, अपनी खाने पीने की जो भी बातें हैं उसके ऊपर, और अगर आपको इस प्रकार के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए जो ग्रह योग है इस महीने के, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। रवि जो कि आपका व्ययश है वो आपके अष्टम भाव में है और हर्षल की युति में जा रहा है। तो ये जो है, ये जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। हालाँकि ये जो रवि है,
वह रवि आपके अष्टम भाव में करीबन 14 तारीख तक रहेगा और 15 तारीख से ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर दिनांक 5 तारीख को ये रवि और हर्षल की युति होने जा रहे हैं। इस ग्रहयोग का जो प्रभाव है वो 4, 5, 6 इन 3 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। तो इन 3 दिनों में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस नहीं करना। अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर आप किसी को विटनेस है, तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिए, खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए। बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो टेंशन या फिर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार रवि और राहु की युति होने जा रही है दिनांक 13 तारीख को आपके अष्टम भाव में। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ जो राहु है वो युति योग करना जा रहा है। अब यह जो योग है इस महीने का सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी योग होगा आपके लिए, आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला सकते हैं या फिर विपरीत परिणाम आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ज़रा भी नहीं डगमगाना, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद उसमें से जो भी बातें हैं वो सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन यह जो योग है, इसका जो प्रभाव मैंने कहा कि करीबन 12, 13, 14, 15 तारीख तक रहेगा, तो उस पर खुद पर थोड़ा सा संयम आपको रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके जीवन के अन्य किसी क्षेत्र के बारे में ऐसी कोई बात उभर कर सामने आ सकती है जो कि आपको विचलित कर सकते हैं और आपका जो लगन है वो जल्दी से विचलित हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा समय का जो खेल है, लेकिन खुद पर थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और शनि की युति होने जा रही है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ रवि जो कि 15 तारीख को आपके भाग्य भाव में जाएगा और यहाँ पर शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर और एक जो बात है वो महत्वपूर्ण होगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और यह जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ सकती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में, और यह जो युति है वो करीबन 18 तारीख को होने जा रही है। इसका जो कालावधि है वो करीबन 17, 18, 19 तारीख को देखा जाएगा। तो मंगल नेपच्यून की युति होगी इसका, और जो मंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण अशुभ ग्रह है आपके लगन के लिए। सप्तम भाव में यह युति होने के कारण यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बोलेगा। उसी प्रकार आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा अशुभ फलदायी साबित होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ जो गुरु है आपका सप्तमेश, उसकी युति होने जा रहे हैं 29 तारीख को। तो यहाँ पर भी तो छोटी मोटी बातों को लेकर आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ अनबन हो सकती है। हालांकि ये जो होती है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 28, 29 और 30 तारीख को। तो ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दरमियान सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती है। इस वजह से इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में कन्या लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी हेल्थ। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी जो बात है आपकी जो इनकम है, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से पैसा आना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हो। तो ये जो 2 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वजह से आपके लाइफ की जो पूर्ण दिशा है वो बदल सकती है। उसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जो कि कुंडली अभ्यास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चैनल का नाम भी कुंडली अभ्यास है। इस चैनल पर जो कुंडलियाँ दी गई है उसमें किस प्रकार से कुंडली की जो प्रेडिक्शंस है वह तैयार होती है और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, किस प्रकार से हम तर्क बुद्धि लगा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ज़रूर चैनल पर जाना और आपके जो विचार है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का ये जो वीडियो है कन्या लगन के लिए मई 2022 का राशिफल का, आपको कैसा लगा, आपके विचार क्या है, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।